अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। साल 2023 के बारे में जी पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पहले से भी ज़्यादा 2022 से भी ज़्यादा मुश्किल साल साबित होगा। शुरुआत है साल की, पहला दूसरा दिन है और सबसे आसान एक्सेस में जो खाना होता था वो चिकन होता था। कोई आपके घर मेहमान आ जाए किसी के घर भी, तो सबसे सस्ता शाही खाना उसके लिए जो तैयार किया जाता था जी वो चिकन तैयार किया जाता था। चिकन का रेट आज फ़ी किलो 519 रुपये है। आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में और ज़्यादा महंगे होने के भी चांसेस हैं। चिकन का रेट इस हद तक क्यों बढ़ गया है, आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे जानने की, शहरियों से भी कि वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, दुकानदारों से भी कि वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं इस महंगाई के रेट से, और इंतज़ामिया से भी कि चिकन का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह क्या है। यहाँ पे शहरी भी काफ़ी आते हैं, काफ़ी मिकदार में आते हैं गोश्त लेने जाने के लिए, और दुकानदार भी। एक बड़ी मार्केट है चिकन के लिहाज से। ये कुछ शहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर चिकन जो है बड़ा, ये आपने एक वो कहानी सुनी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी? ये मुझे लगता है ये वो मुर्गी है। ये मुर्गी वाकई सोने का अंडा देने वाली बन गई है, पहले तो नहीं थी, लेकिन अब किस पे इल्ज़ाम लगाया जाए या किसको कहा जाए इसके बारे में कंट्रोल करे। गवर्नमेंट की रेट होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रेट को, मजिस्ट्रेट छापे मारते हैं। अब कहीं मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आ रहे, चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा कि कौन कंट्रोल करेगा, कौन छापे मारेगा। जब गवर्नमेंट को अपनी पड़ जाती है कि मैंने कॉन्फिडेंस का वोट लेना है, मैंने हुकूमत चलानी है, तो वो सिर्फ अपनी हुकूमत और अपने मेंबर्स पे तवज्जो देता है, महंगाई पे तवज्जो नहीं देगा कोई भी हुक्मरान होगा। सर आपको क्या लगता है ये चिकन जो है इसका रेट काबू में आ ही नहीं रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वजह क्या है? वजह वही है कि हुक्मरानों ने आंखें बंद की हुई हैं, वो उन्हें सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचानी है और कुछ भी नहीं बचाना। आवाम के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिस्ट्री की बात बताता हूँ, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह इंडिया में उनकी गवर्नमेंट थी 91 में, तो वहाँ पे भी आदमी एतमाद की सूरत हाल थी, लेकिन उन्होंने अपने आवाम को रिलीफ दिया, गवर्नमेंट को कंट्रोल के साथ चलाया, गवर्नमेंट भी चलाई और महंगाई को भी कंट्रोल किया, और आज उसके सम्राट नज़र आ रहे हैं इंडिया में। आज 5वीं सुपर पावर बनी हुई है दुनिया की, हम वहीं के वहीं रह गए हैं। सर अच्छा ऐसा है कि दुकानदार तो जो पीछे से सरकारी रेट है उसी पे दे रहे हैं गोश्त, इन्होंने तो अपनी तरफ से महंगाई नहीं की। वो जो मजिस्ट्रेट का बता रहा है जिसने आगे चेक करना, वो तो अगर ये 519 रुपये पीछे सरकारी रेट है, ये देते हैं 530 रुपये। आज हमने इनको 500 रुपये किलो हम बेच रहे हैं बगैर कलेजी पोटा के। वैसे रेट क्या 519? 519 रुपये रेट है आज का, हम 500 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन मुर्गी नहीं बिक रही 500 रुपये, इनको हमने 500 रुपये दिया है। ये देखें, अब वो मजिस्ट्रेट तो कसूरवार, सॉरी ये कसूरवार तो तब होंगे, या मजिस्ट्रेट कसूरवार तब होगा जब ये सरकारी रेट से महंगा सेल करें। मजिस्ट्रेट तब चेक कर सकता है। ये सरकारी रेट इतना महंगा निकल रहा है, इसकी क्या वजह है? हम सुन रहे थे कि हमजा ने कुकड़ी बेच दी या हमरा मुर्गी का कारोबार करता है, उसने महंगी कर दी, लेकिन अब वो हमजा नहीं है। अब हमजा में नहीं है। बात ये होती है कि ये सिर्फ झूठे दावे, फजूलियात हैं। हमजा पे इल्ज़ाम लगा दिया, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। मुख्तसर बात वही है, गवर्नमेंट की रेट नज़र नहीं आ रही, गवर्नमेंट छापे मारती है, कंट्रोल करती है। आटा देख लें, आटा नहीं मिल रहा, आटा वैसे ही शॉर्ट है मार्केट में। महंगाई की वजह से पीटीआई के साथ लोग कम है, महंगाई के साथ लोग ज़्यादा हैं। मैं भी खड़ा हो जाऊँगा महंगाई के साथ, आप भी खड़े हो जाएंगे, वो भी खड़े हो जाएंगे। सिर्फ बेसिक कंसर्न हमारा ये है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है जी कौन जीते। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हुक्मरान हमारे ऊपर कौन है, मुझे ये फ़र्क पड़ता है मुझे रिलीफ कौन दे रहा है जी। आपको रिलीफ कौन दे रहा है, हमारे शहर के अंदर अमन कौन बना रहा है। सर आपको क्या लगता है जी क्यों ये गोश्त का रेट नहीं कंट्रोल में आ रहा? ये जो से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गवर्नमेंट का मैनेजमेंट पे गौर, जब तक गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सीरियसली लेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये बड़े बड़े जो से डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने स्टॉक किए हुए हैं। क्या मुर्गी स्टॉक कर ली? फीड स्टॉक हो गई है, बड़े बड़े जो से है, फीड आ नहीं रही, फीड महंगी हो रही है, ये इसीलिए मुर्गी महंगी हो रही है। मैं एज ए कस्टमर आया हूँ, 500 रुपये कह रहे हैं, ये 500 रुपये का मैं ये लूँगा, 200-300 रुपये की सब्ज़ी डालूँगा, तो कैसे एनीथिंग मेरे दिहाड़ी अगर 1300 है, 1500 है, तो मैं घर का निज़ाम कैसे चला सकता हूँ? तो अहबाब इख्तियार से ये इल्तमास है कि वो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर करें और काइंडली खुदारा गरीब को जीने दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर मुझे ये बताएं, जो पंजे हैं, खाली पंजे, उसका क्या रेट है? पंजा आज जो जा रहा है वो तकरीबन 150-150 रुपये किलो जा रहा है। 150 रुपये। थोड़ा सा भेजना, मुझे रस्सा देंगे जी? जी
पंजा 150 रुपये किलो जा रहा है। 150 रुपये किलो पंजा जा रहा है। और उसके अलावा ये जो दूसरी चीज़ें कलेजी पोटा वगैरह होता है, इसका क्या रेट? ये नाम नॉर्मल टीन में ये जा रहा है 300 रुपये 280 रुपये किलो जा रहा है ये कलेजी और पोटा। इसमें विंग पंजे तो बड़े सस्ते होते हैं, पंजे भी इतने महंगे हो गए। पंजे मुर्गी के लिहाज से महंगे होंगे ना, मुर्गी कम बिक रही है, उसकी वजह से जो स्पेयर पार्ट है ये महंगे हैं। अगर मुर्गी ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा बनेगी तो ये कम हो जाएंगे, क्योंकि मुर्गी कम बनी है। देखिए आपके सामने ये मुर्गी पड़ी हुई है हमारे पास, 519 रुपये रेट है। आज हम 500 भी बेच रहे हैं, लेकिन परेशान है, नहीं बिक रही मुर्गी। नहीं बिक रही है, ऐसे ही ढेर लगा हुआ, कस्टमर कम है। खाली ये गर्दनें होती हैं, ये भी बिकती हैं? हाँ जी, ये किलो के लिहाज से? हाँ जी, 120-30 रुपये किलो बिकती हैं गर्दनें भी। इतना महंगा चिकन हो गया है बोनलेस, आपने बताया 680, 650 रुपये किलो 650 चिकन बोनलेस 650। अब जो शवारमे बेच रहे हैं इन्हीं पे बात आते हैं, 50-50 का 60-60 का अभी भी शवारमा मिल रहा है। हाँ जी, वो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? अफोर्ड करते हैं, उन्होंने उतनी की मकदार कम कर देनी होती है ना। अगर वो 50 ग्राम डाल दे तो आपको 25 ग्राम डाल कर देंगे। अच्छा, उन्होंने भी तो मैनेज करना है कि नहीं करना। यानी कि आपके मुताबिक मुर्दार मुर्गी कहीं नहीं बिक रही? कहीं नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह, हम कसम खाने को तैयार है पूरे ऑल पाकिस्तान। आप नहीं ना दे रहे मेरे प्यारे भाई, आप नहीं दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान कहीं पे कोई बैठा दे रहा हो? कोई भी नहीं करता। इतना भी मुसलमान का ईमान नहीं गिरा हुआ कि कोई मुर्दार मुर्गी बेचे। तो सर नहीं, ये इतने खोते खुआंदे रहे ने? वो नहीं भाईजान, कहाँ आपने अपनी आंखों से देखा है? मैंने अपनी बाप खाया, कोई पता नहीं, किसी को नहीं पता। आपने खा, आपको यकीन है कि आपने नहीं खाया? हैं, नहीं खाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको यकीन है आपने नहीं? हमारे सीने में कलमा शरीफ है, हम नहीं मानते इस बात को। आप मानते हैं कि हमने ये बना? आपकी बात सच है, सीने में कलमा शरीफ हम सब के, हमारे जो है हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमारा और ईमान पक्का करे, लेकिन जितने गुनाह हो रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम खुआब डाल देते हैं, यहाँ पे ये मुर्गी है, वो मुर्गी है, कोई मुर्गी नहीं है ऐसी कहीं भी। आप हमारा तो ये काम ही नहीं है ना, हम डालते ही नहीं है। फूड अथॉरिटी वाले जाके चेक करते हैं, वो मुर्दार मुर्गी होती है, हम खबर दे देते हैं। करते हैं, वो भी गलत करते हैं, उन्होंने भी जाकर ऊपर साफ देना है। तो वो जिंदा मुर्गी को मुर्दार बना, हाँ जी, मुकदार बना देते हैं। उसका उन्हें क्या फायदा? कैसे निज़ाम, वो अपनी सैलरी कहाँ से निकालेंगे? मुझे ये बताएं ना, वो सैलरी कहाँ से निकालेंगे अपनी? जिंदा मुर्गी को मुर्दार बनाते हैं अपनी सैलरी निकालने के लिए। सैलरी निकालने के लिए एक गवर्नमेंट का कोई भी मुआहिदा है, उसके में तय होता है कि आपने इतना चलान देना है। वो चलान नहीं देगा, उसकी सैलरी कैसे आप निकाल सकते हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं होता, वो टनों के हिसाब से जो मुर्गी पकड़ते हैं, कहीं भी नहीं होता। टनों के हिसाब से भी पिछले दिनों कुछ दिन पहले पकड़ी है। नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये 15 साल हो गए, कोई ऐसा काम नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ नहीं है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं है। आप यहाँ के जवाब दें, यहाँ नहीं है, बाहर कहीं और बड़ी है, बाहर कहीं और नहीं है। इस चीज़ का आपको क्या पता? नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है। ईमान है हमारा, आपका है ना, जो बंदा उधर बेच रहा है उसका तो नहीं है। किसी का भी नहीं ईमान। मेरी बात सुनिए। अक्सर दूसरे दिन चोरी डकैती वारदातें कत्लो गारत ज्यादती के केसेस जो होते हैं, उनका भी तो ईमान होता ही है कुछ ना कुछ ना। होते तो वो भी मुसलमान है, खाने होते वो भी मुसलमान है। वो खाने वाली चीज थोड़ी है। अच्छा, एक सेकंड, शराब जगह जगह बिक रही है, लोग पी रहे हैं, वो पीने वाली चीज है? नहीं, वो भी ईमान नहीं है, हराम है। उनका भी ईमान है ना लोगों के, लेकिन पी रहे हैं। इजाजत दे रहा उसको, इसको भी इजाजत कोई नहीं दे रहा, इजाजत किसी चीज को कोई नहीं देता। मेरे प्यारे भी बात पता है क्या होता है, बाकी आप सही कहना, जिनका ईमान मजबूत है वो ये काम नहीं करते, जिनका कमजोर है वो ये कर रहे हैं काम। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे पाकिस्तान में कोई मुर्दार मुर्गी नहीं बेचता। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी नहीं बेचता। आप एग्री करते हैं इनकी बात से? नहीं बेच पूरे पाकिस्तान में नहीं बिक में कोई नहीं बेच रही, मार्केट में नहीं बेच रहा होगा, पूरे पाकिस्तान में नहीं बिक रही? वो किसी का तो हमें नहीं पता। नहीं पता, यही मैं कह रहा हूँ, किसी का। सर आपको क्या पता? ईमान है, ये गारंटी नहीं दे रहा है कि अपने ईमान की बात कर रहा है कि मेरे हिसाब से कोई नहीं बेचता होगा। अगर कोई बेचेगा तो किसी को देख तो हम नहीं रहे। मैं आप देखे ना, वही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हूँ, मैं आप आदमी मर्दार नहीं बेचता, और पूरे पाकिस्तान की गारंटी तो हम नहीं दे सकते, पर इसका ईमान है, अपने ईमान के हिसाब से कह रहा है। ऐसे ये नहीं बेचते, पर बात करता ये यही बात है। मैं हूँ, मैं अपनी सिर्फ गारंटी दे सकता हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं इस भाई की कसम खा सकता हूँ कि ये नहीं दे सकता, पाकिस्तान की गारंटी क्योंकि हमारी मार्केट बदनाम होती है। क्योंकि ये मार्केट जो है ना आपकी, ये पूरे एशिया की बड़ी मार्केट है। आप लोगों को फख्र होना चाहिए। काम करते अगर अगर मरी मुर्गी आ जाए ना मोर्टेलिटी में, जो कचरे में जाती है, जो दुकानदार है वो मोर्टेलिटी में भी मुर्गी नहीं बेचते। वो उधर कचरे वाला है मेहर वाजिद, वो मरी मुर्गी कचरे में भी नहीं लेता। अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात नहीं लेता कचरे में। अगर मोर्टेलिटी, जो मोर्टेलिटी का काम करता है वो खुद मर जाता है। अच्छी बात, काम करने वाला जो कचरे निकल आता होता है। ऐसे ही है, कोई गलत काम करे ना, वो आपसे निकल जाता होता है, वो उसका नुकसान आपको होता ही होता है। बात तो बहुत ज्यादा है। अगर कचरे में जाती है, फीड में जाती है, वो भी नहीं आदमी करते। जो अच्छे दुकानदार हैं वो नहीं करते। कोई एक शाजो नासर की दुकानदार है जो मोर्टेलिटी में बेच दे, वरना नहीं करते। सर जिंदा, ये बात सिर्फ ये मरी जिंदा की हम बात ही नहीं करते। बात सिर्फ ये है कि ये जो मुर्गी है जो हम सेल कर रहे हैं, ये महंगी इतनी क्यों हो गई? इससे मुतासिर आप भी हो रहे हैं, इससे मुतासिर मैं भी हो रहा हूँ, इससे मुतासिर ये सारे लोग हो रहे हैं जितने खड़े हैं।
ये इतनी ज़्यादा महंगी क्यों होगी? उसकी वजह मुझे जो लगती है वो ये है कि एक तो सोयाबीन की इंपोर्ट बंद हुई है, वहाँ पे कंटेनर खड़े हुए हैं, पोर्ट से क्लियर नहीं हो रहे। दूसरा, लाहौर की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी जी फीड बनाने वाली, कल उसके जी ऑर्डर आ गए हैं, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। आपके इल्म में है ये बात? नहीं मेरे इल्म में। और अगर फीड नहीं मिलेगी तो मुर्गी और महंगी होगी। बिल्कुल ये महंगी होगी मुर्गी, और महंगी होगी तो और सारी आवाम परेशान होगी। आम दिन में हमारे बंदे के यही पहुंच में होता है कि यार एक आधा किलो मुर्गी ले लें, उसमें 2 आलू डाल लें और अपना घर में गुजारा कर लें, लेकिन ये वो भी नहीं हो रहा है। ये आम इंसान के हाथ में से बाहर हो गया, ये मुर्गी महंगी है। चलें सर, अल्लाह खैर करेगा, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। ये हम शहरियों से बात कर रहे थे, ये एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद थे। आगे चलते हैं और शहरियों से और दुकानदारों से बात करते हैं इसी बारे में कि मुर्गी इतनी महंगी क्यों हो गई है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी क्यों बन गई है और इसका हल क्या है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं। अभी यहीं पे टर्लिंगटन मार्केट में मौजूद हैं, कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। शॉपर भर के ले जा रहे हैं चीज़ें, इनसे पूछते हैं क्या लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर क्या लेके जा रहे हैं जी? ये चिकन ही लेके जा रहे हैं और ये मजबूरी है और ये खाना है, इसमें इसके अलावा कोई हल नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है सर, आप चिकन लेके जा रहे हैं, कुछ सरकारी नौकरी लगती है? नहीं, ये मेरे बिल्लियों का गोश्त है, पहले बिल्लियों का है। अच्छा। और दूसरा छोटा शॉपर वहाँ पर घर का है। अच्छा, ये इतना माशाल्लाह बिल्लियों को देंगे? हाँ जी, बिल्लियों की। सर अल्लाह आपको जज़ा दें जी, आप बेजुबान जानवर को भी आज के दौर में जब चिकन सोने का अंडा देने वाला मुर्गी बन चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है है ना कि अभी हम बिलहद से कौम बड़े भेस हो गए हैं कि पहले चिकन 200 रुपये किलो था, गरीब की पहुंच में था, अभी 500 रुपये किलो है। लेकिन मजबूरी लेना तो लेना ही है, हर एक ने खाना ही है। कोई कम ले जाता है, कुछ ज़्यादा ले जाता है। असल में ये मसला है पूरी कौम का, अलमिया कौम का। अभी किधर गया सियासतदान जो कह रहे थे महंगाई महंगाई, किधर गया मीडिया, किधर गया सोशल वो एस्टेब्लिशमेंट, किधर गई वो लोग शोर मचाने वाले, किधर क्या साफी क्या है वो कहेगी जी मीडिया ये महंगाई महंगाई। अभी आप तो आए हैं हमारी राय लेने, आप हमारी राय लेने। जहाँ आप खड़े हैं ये देखें, अंदाज़ा लगाएं तजावज़ात कितनी है, रास्ता गुजर रही है। महंगाई एक अलग इशू है, महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नाहिल हुक्मरान है, इनको ये अज़ाब इलाही है, हम पर अज़ाब इलाही है, जिसकी वजह से लोग पिस रहे हैं, महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं सुबह शाम। बाकी रहा ये मार्केट का, ये लोगों ने खाना ही खाना है। 1000 रुपये। मुझे ये बताएं बस कि आपको क्या लग रहा है इतना महंगा चिकन होने की क्या वजह है? आगे 2023 में इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, सुनने में आया कि चिकन और हर चीज़ और महंगी हो जाएगी, चिकन भी और महंगा हो जाएगा। मोहतरम गुजारिश ये है कि चिकन महंगाई आएगी कि हम अपने वजह क्या है? वजह का हम सियासत अपने अखराजात ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, अपने कर्जे माफ़ करवा रहे हैं, तो महंगाई हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है और ये लोग आयाशियाँ कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इनको कोई एहसास नहीं है गरीब का, इसलिए महंगाई हो रही है। मुझे एक चीज़ बड़ी याद आ रही है जी, खान साहब ने कहा था मैं सारों को घरों में मुर्गियाँ दूंगा, वो दे दी होती है, आज ही हम गोश्त सस्ता ले लेते हैं, ऐसा ही है? नहीं, ये वो एक अलग इशू था, वो एक अलग इशू। सॉरी एक कमरे ले घर में क्या कट्टा रखेंगे या मुर्गियाँ रखेंगे, अंडे रखेंगे या बच्चे रखेंगे? यार ये भी बड़ी आपने जेन्युइन बात की है। खान साहब मुर्गियाँ दे देते, वो हम रखते कहाँ? वही तो कह रहे, उसका फायदा हो जाता है। ये मुर्गी जो है ना महंगी शायद ना हो। एक अंडा आता ना एक मुर्गी में से, रोज अंडे नहीं देती मुर्गियाँ। मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। वह इशू था कि अपनी मुर्गी पालें, अपना खुद कफील हों और आपने जब भी जरूरत बीमार हो आप किसी और डॉक्टर को न जाएं, वो देसी मुर्गी ज़िबा करें और ठीक हो जाए। वो एक इशू था, एक विजन था। अगर विजन को आप नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव है, पॉजिटिव लेंगे तो उसका इफेक्ट है। मुर्गी छोटे घर में 5-4 मुर्गियाँ रखी जा सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। विजन की है मेरी बात। कैसे रखेगा एक कमरे वाला, कैसे रखेगा मुर्गी रखेगा? बात तो एक कमरे वाला टमाटर मार की गोश्त लेने आ गया, एक कमरे वाला टमाटर मार के 2 किलो 4 गोश्त लेने आ गया ना। देखे ना, 1 किलो वाले के घर कोई मेहमान आ जाएगा, मेहमान को गोश्त खिलाना है भैया ना, बंदा आ जाएगा यहाँ पे। असल बात ये नहीं है, बकरा कटा दे खानो रहे। बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरे से कौम महंगाई इंतहा की है, लोग गरीब हैं, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया, और ये दाद फरियाद किसको करें? ये अल्लाह को क़यामत का दिन हिसाब देंगे, ये क़यामत का दिन हिसाब देंगे। वो सारी बातें अपनी जगह है सर। आप भी मेरे प्यारे भैया, आप भी बुजुर्ग सुन रहे हैं सब जी,
क्या वजह आपको क्या लगती है चिकन 500 क्रॉस कर गया और महंगा होने लगा? चिकन जो सस्ता सा होता था 200 रुपये तक। उसकी वजह सर ये है कि फीड महंगी कर दी गई है, फीड महंगी कर दी गई है। जो कचरा 200 रुपये का मिलता था, बिकता था, वो 1600 रुपये मन हो गया है। जिसकी सर की सुन लें। असल वजह ये है सोयाबीन के ट्रक बेरी जहाज वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं, वो लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं। एयरपोर्ट पर खड़े हैं। सियासतदान इसको क्लियर नहीं कर रहे अपने कमीशन की वजह से। वो सोयाबीन आएगा, फीड बनेगी, फिर फीड सस्ती होगी। असल बात ये है, आप तो समझ नहीं रहे। आपके इल्म में लाहौर की सबसे बड़ी जो फीड बनाने वाली फैक्ट्री है वो बंद होने के चांस हो रही है, बंद हो रही है। वो बंद हो रही है। और सोयाबीन वो तो खड़ी है कराची एयरपोर्ट पे, कितने बेरी जहाज खड़े हैं। अगर वो सोयाबीन क्लियर कर दें, सियासतदान अपना कमीशन छोड़ दें और कैसे कौम का सोचें तो ये जो मछली से फीड बनती है सर वो महंगी बहुत होती है, वो तो ज़ाहिर नहीं अफोर्ड कर सकते चिकन वाले। 1600 रुपये मन जब कचरा हो जाएगा ना तो फीड ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। जब कचरे का रेट 200 रुपये होगा तो फीड भी सस्ती होगी। मेरे भाई हमें मरना एक टाइम होता था जी, एक टाइम होता था हम घर में जब खाना बनाते थे ना, खाना बना के ना ये आस पड़ोस में भी देते थे, अपने हमसायों को भी देते थे, एक प्लेट एक वो बॉल में डाल के। आज जितनी महंगाई हो गई है, जिसके घर गोश्त बन जाता है वो घर वालों को भी थोड़ा थोड़ा देता है, तो इधर उधर क्या देना है? ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आप देते हैं अपने पड़ोस में आज? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सर और ज़्यादा अल्लाह आपको दे और आप और ज़्यादा दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वैसे जो दौर आ गया है, ये एक दफ़ा मतलब सब लोग जितनी यानी कि साथ है वो करता है अल्लाह की राह में। हर आप दे दें सर। मैं इनकी बात से इख्तलाफ करता हूँ। 100 में से 10 आदमी देते हैं, 100 में से 10 आदमी हम साए का ख्याल रखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर आप गोश्त पका रहे हैं उसमें पानी ज़्यादा डाल लें, शोरबा लोगों को घर भेज दें। हम तो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, जिस वजह से बेगैरती हो रही है, महंगाई हो रही है, लोगों को मरना भूल गया है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस पर जिंदा कर दें तो लोग महंगाई ख़त्म हो जाएगी। तो एहसास पता का ना हमारे डॉक्टर पता है क्या करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में सर? एक और बात, डॉक्टर हमारे क्या करते हैं पाकिस्तान में, 40 साल से ऊपर उम्र हो जाए ना, बड़ा गोश्त वो बंद कर देते हैं। छोटा गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकती मैक्सिमम आवाम। वो कहते हैं जी देसी चिकन की यखनी पीनी है। देसी चिकन तो वो भी बड़ा महंगा है जी, वो छोटे गोश्त से महंगा है। इस गोश्त की अब यखनी नहीं आप पी सकते। पंजे जो है, पंजे वो 200 रुपये तक पंजे फरोख्त हो रहे हैं खाली। वो पंजे जो पहले को लेता नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही 200 रुपये तक फरोख्त हो रहे हैं। कलेजी पूरा 300 रुपये से ऊपर फरोख्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। ये है कि महंगाई हो गई है। मैं ना अब किधर सियासतदान को जो कहते महंगाई मार्च की थे ना, कोई महंगाई लॉन्ग मार्च की थी, अपनी कुर्सी की मार्च। तो कराची से चले थे इस्लामाबाद महंगाई मार्च के लिए। अब महंगाई के लिए ये पहले भी चोर थे जो अब आए हैं, ये भी चोर है जो बीच में थे इमरान खान साहब, वो भी सारे के सारे चोर हैं। इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। जब नवाज शरीफ का दौर 150 रुपये की था, आज 500 रुपये। नवाज शरीफ दौर में 500 रुपये था। हर दौर में महंगाई हुई है, ऐसा नहीं है, महंगाई रहेगी। हम खुद सही नहीं है, कोई बंदा टैक्स देता ही नहीं है, मुल्क को सोचता ही नहीं है, सारे लोग जेबें भरते हैं। अगर मुल्क को कुछ दिया होता ना हम लोगों ने तो आज महंगाई ना होती। मुल्क को कुछ दिया ही नहीं हम लोगों ने, लूटा है। बिजली, हर बंदा बिजली चोर है, हर बंदा गैस चोर है। कौन है? अमीर भी गरीब भी सब भी चोर हैं। अगर जिसके पास जितनी लाठी है ना वो उतनी फेरी जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने जिसके जितने हाथ पड़ते हैं उतना खींच रहे हैं। भाई मैं आपसे बात इख्तलाफ करता हूँ। टैक्स दिया है लोगों ने, आवाम पे टैक्स है, लेकिन टैक्स चोर मौजूद हैं, टैक्स खाने वाले मौजूद हैं। हवाई जहाजों को टिकट हम सफर भाई जाते भाई यार, खर्चा हमारा होता है। वो दावतें उड़ाते हैं पीएम हाउस में, खर्चा हमारा होता है, हमारे टैक्स से वो वास्ते तो मुर्गी कोई नहीं महंगी होनी। मैं आपको हेलीकॉप्टर में आना, अपना जहाज खरीद रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में 10 रुपए की बिरयानी की प्लेट है मुर्गी की। सर सिगरेट सब्सिडाइज मिलती हैं। अच्छा, वो गरीब तबका रहता है जो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में रहता है, वो गरीब तबका रहता है। उनको सब्सिडी चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वो गरीब और भिखारी है वो। हम जैसे थोड़ी है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। उनके लिए हुकूमत को पैसे हैं, उनके पास फंड है, लेकिन गरीब के लिए देने को कुछ नहीं है। ये बेगैरती नहीं तो और क्या है? ऐसे ही है। क्या गरीब के लिए? गरीब के लिए मौत और क्या, इनके लिए सब महंगाई है, चोर है जी। ये बच्चा कह रहा है गरीब के लिए मौत है, और आपको पता है आपकी बात वाकई सच है। गरीब के पास बंदा इनके लिए आवाज नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? गरीब बंदा इनको वोट ना, साइड रेट बढ़ गया सर ये इस महंगाई की वजह से। नया बंदा है, कोई गरीब बंदे का सोचे। ये सारे बच्चे चोर है। इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गए, ये चोर है। इन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ लूटा ही है मुल्क को सबने। कैसे फर्क है? कौन बेहतर है? फर्क ये है कि मेरी बात सुने, मेरी बात में सर कह रहे फर्क है सर। जी मैं बताता हूँ आपको। 3 साल 4 साल रहे इमरान खान, जो शहबाज शरीफ आए थे, पीएम साहब आए ना, उन्हें सबसे पहले मीडिया को दावत दी और एक साफी ने कहा, और रिकॉर्ड बात है, उन्होंने कहा जी
मेहरबानी जनाब, हम 4 साल का रोज़ा अफ्तारी करने आए हैं इधर पीएम हाउस में, अफ्तारी करने आए हैं। वो हमारे टैक्स से पैसे दिए थे। आज तक पीएम हाउस में इमरान के दौर में कोई दावत नहीं हुई, कोई मीडिया की दावत नहीं हुई। वो क्यों? वो क्यों? उसने सारे मुल्क को ही खा लिया। वो क्यों? कि इसलिए कौम का पैसा था। उसने कहा कि ये चाय भी मैं किसे पिलाऊंगा, मैं बिस्कुट खिलाऊंगा। इधर जियाफतें हो रही हैं, दावतें हो रही हैं। वो आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, उड़ता रहा वो नीचे जमीन पे उतरा ही नहीं, तो उसे पता क्या होगा। उसने कहा था मैं आलू अंडे बेचने के लिए थोड़ी आया था, मैं कोई प्याज के रेट का पता करने थोड़ी आया था, मैं कोई प्याज का रेट का पता नहीं। तो प्याज का पता होगा तो तुझे वोट डालेंगे ना लोग। तुझे प्याज का नहीं पता, तुझे आलू का नहीं पता कि रेट क्या है। आवाम को मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है, अमीर लोग कम है। सर लोगों का सवाल पता क्या है? लोगों का सवाल है ठीक है उसने 4 साल खाया नहीं, उसने क्या लगाया भी तो नहीं, उसने किया क्या? खाया उसने किया क्या? बेटा है ये। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया। घर छोटा सा था, इसका 900 कनाल का घर है, बनाए ना छोटे छोटे घर 2-2 मरले के लोगों को दे गरीबों को। वो गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बनानी ही, पार्क बनाने थे, वो सब कुछ खत्म हो गया। आते साथ गाड़ियां बेच दी, पैसे बेच दी, वापस खरीद ली, नहीं खरीद ली। ये ने आगे क्या किया? बस नवाज शरीफ ने ये खा लिया, वो लूट लिया, ये लूट लिया। फवाद चौधरी ने क्या किया? उसने क्या किया? वो आपने नहीं देखा? 4 साल प्लीज उसने क्या किया? नवाज शरीफ ने करप्शन की, इसने ये की, वो की, ये नहीं देखा। फवाद चौधरी ने क्या किया? उसने ये किया। लॉन्ग मार्च जब निकलती है, अवाम सड़कों पे चलती है। लीडर का काम है हुकूमत के साथ अगर चलती है ना, हुकूमत के साथ चले। जब अवाम चलती है ना पैदल, हमारे लीडर का काम है अवाम के साथ पैदल चले। ये क्या करोला गाड़ी आगे है सेंटर में, 10 पीछे हैं, 10 आगे हैं, ऐसे थोड़ी काम है लीडर का। लीडर का काम है नवाज शरीफ के बारे 3 हेलीकॉप्टर, जिसके भी हेलीकॉप्टर हैं। बात सुने, आपको मैं बात बताऊं, आप बात कर रहे हैं, प्लीज माइक मेरे पास रहने दे, माइक सुन ले, इनकी भी सुन। मेरी बात सुनो। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर हक को बदले फैसला करना है आपने, तो आप ये देखो कि ज़्यादा देर किसी तरफ चल रहे हैं। जिसके ज़्यादा चल रहे हैं वो हक है और दूसरा बातिल है। अकेला एक साइड पे खड़ा हुआ, बाकी सारे चोर एक साइड पे है। ठीक है, आप क्या करते हैं? जिसको नवाज शरीफ कहता था ये चोर है, ये चोर है, आपको बताऊं सर मेरी बात सुन। खा के पैसे निकालूंगा। आज उसको अपना अब्बू बनाया हुआ है इसने। मेरी एक बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मेरी सारे बात सुने के पहले भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक छोटे से सवाल का आप जवाब देंगे। इनसे मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि वो पहले ही वो ये बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा। खान बिल्कुल सच्चा आदमी है, ठीक है। खान हमारी आवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए पार्लियामेंट में जाके क्यों नहीं बैठता? मेरी बात सुनिए भैया, तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किससे क्या तनख्वाही ले रहे हैं? सारे ले रहे हैं। नहीं ले रहे। आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करेक्ट करें। तनख्वाहें ले रहे हैं, नहीं ले रहे। मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वो देखा है। काम नहीं कर रहे। पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे? पंजाब के ले रहे हैं क्योंकि पंजाब में काम कर रहे हैं। ठीक है, एमएनए नहीं ले रहे, एमपीए ले रहे हैं। एमएनए सारे ले रहे हैं। आपको इसलिए कह दिया है। रोज ये भी बता रहे हैं। पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे? पार्लियामेंट क्यों नहीं जाते? भाई इस पार्लियामेंट में जाएंगे आप। ठीक है, जहाँ पे एक साइड पे सारे शहबाज शरीफ क्या करने आया था यहाँ पे, वो अपने केस माफ कराने आया था। ओवरसीज के हक, जो ओवरसीज का वोट का हक था वो खत्म करना था। शहबाज शरीफ सिर्फ इसलिए आया था, शहबाज शरीफ इसलिए आया था अपने केस खत्म कराने, इलेक्ट्रिक मशीन है वो खत्म कराने, और जो ना बैरून मुल्क जो वोट है वो तीन काम करने आया था। तीनों उसने कर दिए, उसका मिशन पूरा हो गया। और किया क्या है? मेरी बात ठीक कह रहे हैं जी। नहीं जी, गलत कह रहे हैं। देखिए जी, जो बाहर से मरीम नवाज की आपने वो ऑडियो नहीं सुनी जिसमें वो कह रही है कि जो सेहत कार्ड है वो बंद कर दो। आपने मरीम नवाज की ये जो बात आपने मरीम नवाज की सुनिए। अच्छा, सेहत कार्ड बंद कर दो। ठीक है, बाद में कहना कोई बंदा इख्तलाफ करता है इस बात अच्छा, मेरी बात सुनो। मसला ये है कि आपको मुझे गोश्त क्यों महंगा मिल रहा है? मरियम नवाज को भी छोड़े सर, खान साहब को भी छोड़े है ना। चोर मचाए शोर, चोर ही मचाते हैं। इधर ये पोल्ट्री का सरंजाम किसके पास है? किसके पास है? शहबाज शरीफ के पास। वो कैसे? वो मेरे अपने दोस्त काम करते हैं पोल्ट्री फार्म में, मेरे अपने दोस्त काम करते वो हैं। गोश्त महंगा कर देती है। ओ भाईजान, ये सारा पोल्ट्री का निजाम ही उनके हाथ में है। आप ऐसे नहीं होता, ऐसे ही है भैया। बिग बर्ड, ओलंपिया, ये बड़ी बड़ी मिले हैं और नया बंदा तो काम ही नहीं कर सकता। बात सुन मेरे भाई, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत दी थी 3 काम खत्म करने के लिए, वो 3 खत्म कर लिए। एक मेरी बात सुने, दी जाती है गवर्नमेंट को। बात सुने, तोहफे जो आते हैं वो गवर्नमेंट को दी जाते हैं, वो बैतुल माल का माल होता है। सर वो तो एक कानून है कि बेच सकते हैं। नहीं क्यों, ये मेरा कानून ऐसा नहीं है। कानून के तहत बेच। इमरान खान गया है यहाँ से, ठीक है, तो $21 अरब समथिंग छोड़ के गया है।
ठीक है, अब ये देख लो पाकिस्तानी टेक्निक के तौर पे दिवालिया हो चुका है, क्योंकि $5,000 पड़ा हुआ है। $5,000 में से 2 चाइना का है, 1 सऊदी अरब का है और 2 उसका यूएई का है। उन्होंने शोपीस के लिए दिया हुआ है। मेरी बात सुने, वो शोपीस का है और बाकी कितने पड़े हुए हैं, ठीक है, 50,000 करोड़ डॉलर, ठीक है। हम ये पाकिस्तान का क्या है, इसको कहते हैं टेक्निकली डिफॉल्ट। सर हम वापस गोश्त पे आते हैं, इसको छोड़े, गोश्त क्यों महंगा है? अब यही कुछ देना भजन गोश्त किस लिए महंगे, जब ऊपर चोर बैठे होंगे ना, ऊपर चोर बैठे। सोयाबीन ट्रक बैरी जहाज खड़े हैं सोयाबीन के, वो आएंगे फीड सस्ती होगी और चिकन। अच्छा अब सारे भाई मेरी एक आखिरी बात सुन लें, आखिरी बात भी हम जाने लगे, आखिरी बात सुन लें। दुआ करें जी अल्लाह सबको हिदायत दे, जो भी हम पे मुसल्लत हो अल्लाह उसको हिदायत दे, ये दुआ करें। भजन इधर दुआ करें अल्लाह, पाकिस्तान के जिसने 1 रुपया भी लूटा ना अल्लाह जी अल्लाह ताला, ठीक है, उसको अल्लाह हिदायत का घूंटना नसीब हो। आमीन 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 आमीन, अल्लाह हिदायत भी दे सब, ठीक है सर। जो हुक्मरान आए उनको मरना याद हो, उनको मरना याद हो, हमने मरना है, हिसाब देना है। जब इनको हिसाब देने का याद होगा ये सब चीज ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करें जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। नाज़रीन गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वो चिकन क्यों महंगा है, गोश्त क्यों महंगा है, यहाँ से गुफ्तगू थोड़ी सी सियासत की तरफ चली गई थी। खैर अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं, इंतज़ामिया से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है ये गोश्त महंगा होने की वजह क्या है। वेलकम बैक जी। अभी हमारे साथ जो सदर हैं पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन के तारिक जावेद साहब वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं, खैरियत से जी आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह ठीक हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र बहुत। सर लाहौर वाले तो ठीक तुसी रह नहीं दिता, मुर्गी इन्नी महंगी करती है, तो एक की वजह की है, मुर्गी इन्नी महंगी हो क्यों गई? सर लाहौर जिंदाबाद, लाहौर जी हमेशा ठीक रहेंगे, किसी भी हालात किसी भी मुश्किल इंशाल्लाह ठीक रहेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। मुर्गी एक बुनियादी क्या वजह सर 519 मुर्गी का रेट, ये वो रेट है जो हमने कभी तस्वुर नहीं किया था किसी ने भी, कितनी महंगी हो जाएगी। और आप भी बेहतर जानते हैं, मेरे भी इल्म में है कि आने वाले अदवार में ये मुर्गी और भी महंगी हो जाएगी। असल में ना जब भी हम मुर्गी का कंपैरिजन करते हैं ना तो हम पिछले 10 सालों में जाके करते हैं, और उसकी वजह यह है कि मुर्गी ने इतनी तरक्की की, इस इंडस्ट्री ने इतनी तरक्की की अपनी जदीद रिसर्च की बिना पर कि ये इसकी फीड कास्ट कम होती गई, इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती गई, और जैसे जैसे दूसरी चीज़ें महंगी हुई हैं मुर्गी महंगी नहीं हुई, और हम इसको उसी नज़र से देखते रहे हैं, उसी तरह ही इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर इसका कंपैरिजन बाकी चीज़ों से करें, मटन से कर लें, बीफ से कर लें, फ़िश से कर लें, या आजकल तो आलू प्याज के साथ भी किया जा सकता है, तो मुर्गी इस वक्त भी सस्ती है। लेकिन चूँकि इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी और बड़ी तेज़ी से ये इंडस्ट्री तरक्की कर रही थी, उस वजह से इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से आवाम को सस्ते दामों में असर थी। अब उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई हैं कुछ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से। आने वाले टाइम पे और महंगी हो सकती है, चांसेस हैं? हो नहीं सकती, हो जाएगी। अच्छा, कंफर्म होगी? यकीनी बात है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होगी है। इसमें आपको शायद मीडिया पे आजकल चल रहा है जो एक सोयाबीन का मसला है हमारा, बिल्कुल ऐसी है। तो अब देखें सोयाबीन मुर्गी के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी एक हमारे लिए खुराक के साथ दूसरी विटामिन प्रोटीन ज़रूरी है। तो हमारे एक वज़ीर हैं माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, वो तारिक बशीर चीमा साहब उन्होंने करने जी, वो ये सोयाबीन नहीं मिलेगी तो कोई मुर्गी पलेगी नहीं, ये कनोला खा लेगी, ये मकई खा लेगी। भाई पहले तो बताएंगे कनोला कहाँ से आएगा खाने के लिए और मकई कहाँ से आएगी खाने के लिए। और उन्होंने असल में वो जो पाइपलाइन में मुर्गी थी वो लोगों ने डर के फीड नहीं पूरी हुई, सस्ती बेचनी शुरू कर दी, तो उन्होंने समझा कि शायद मुर्गी सस्ती हो गई है। तो ये जो लोग कह रहे थे कि मुर्गी महंगी हो जाएगी, वो बिल्कुल तसव्वुर एक जो है ना गलत हो गया। तो वो उन्होंने भी अकड़ के कह दिया कि नहीं जी अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर ये जो हमारे सियासतदान है ना, ये तो हर फैसले में देखते हैं जी अपना मुफाद। चीमा साहब ठीक है, बड़े अच्छे इंसान होंगे, मुझे नहीं पता उन्होंने अपना मुफाद देखा या नहीं देखा, लेकिन एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसका इम्पैक्ट आवाम पे हो रहा है। सोयाबीन नहीं आ रही, मुर्गी महंगी हो गई है, उसकी वजह से सोयाबीन पोर्ट पे बेशुमार मिकदार में पड़ी हुई है जी, काफ़ी तादाद में पड़ी हुई है, उसका अभी तक कोई हल नहीं। उसका क्या हल है सर, वो कहाँ जाए? सर वही मैं बता रहा था कि उनको जो मुर्गी महंगी होने के बजाय जो 10-15 दिन पहले सस्ती हुई ना, उसने उनको इस फैसले में ज़्यादा साबित कदमी से खड़ा रहने का मौका दे दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसका इफेक्ट जो है ना अब शुरू होगा, जो अब शुरू हो चुका है।
और आने वाले 10-15 दिनों में ये और मुर्गी 10, 20, 50 रुपये, 60 रुपये किलो और बढ़ेगी। और शायद फिर आने वाले दिनों में ये मसला नहीं हल होता तो फिर मुर्गी और ये मटन नज़दीक ही चलेंगे। तो उसमें हो सकता है उनकी नेक नीति हो इसमें, लेकिन आपने ग़िज़ाई बहरान को भी देखना। अब सिर्फ ये कह देने से कि ये कैंसर का बायस बन सकती है, भाई सिगरेट कैंसर का बायस बने, हमारा तो दूध कैंसर का बायस बन रहा है जो हमारे यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है। आप उसमें देखें कि वो निस्बतन हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि सोयाबीन मुर्गी खाएगी तो मुर्गी से हमें कैंसर आ जाएगा। ऐसे तो हमारी मुर्गी फिर लोग कहते थे कि ये खा लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके बावजूद पाकिस्तान भी जिंदा है, पाकिस्तानी भी जिंदा है। मुर्गी को सर बड़ी दफ़ा टारगेट किया गया, कभी बर्ड फ्लू के नाम पे, कभी किसी फ्लू के नाम पे, कभी ये वही सोयाबीन के कैंसर के नाम पे। मुझे अस्सलाम वालेकुम जी, रऊफ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर, ये बड़ा एक ख़तरनाक सा मामला बन गया, जो मुर्गी महंगी होती जा रही है और समझ नहीं आ रही नीचे कैसे आएगी। ये आप मुझे बताएं कि जो इम्पोर्ट नहीं हो रही सोयाबीन मील की, सोयाबीन की, क्या नुकसान है इसका और आगे क्या हो सकता है मज़ीद? इसका जो फौरी जो नुकसान हुआ है वो तो ये है कि मुर्गी की पैदावार कम हो चुकी है, और मुर्गी की पैदावार कम होने से उसकी सप्लाई कम हुई है, डिमांड आपकी ऑलरेडी जो चल रही है वो है, और उसकी वजह से उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, मुर्गी की पैदावार कम जो हुई है वो चिम्मा साहब भी कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो हुआ है, क्योंकि पहले मुर्गी 40 दिन में जो है वो तैयार होकर मार्केट हो जाती थी, अब वो मुर्गी चली गई है 50 दिन पे। अच्छा, 10 दिन का गैप आ गया सप्लाई एंड डिमांड में, और जो आजकल के हालात है उसमें हो सकता है वही वेट जो हम 40 दिन में लेते थे वो हम 60 दिन में लेंगे। अच्छा, क्योंकि वो उतना ज़ाहिर है वो उतने ज़्यादा इस्तेमाल वो आप सिर्फ ये समझिए कि हाई ऑक्टेन है, जैसे आप एक स्पोर्ट्स कार यूज़ करते हैं उसमें हाई ऑक्टेन नहीं होगा तो आपकी स्पोर्ट्स कार उसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, सेम इसी तरह आपका ब्रॉयलर वो जितना मर्जी अच्छी ब्रीड है, अगर उसको आप अमीनो एसिड्स और ये प्रोटीन सोर्स जो है उसका नहीं पूरा करेंगे तो वो अपनी रिक्वायर्ड ग्रोथ कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई अल्टीमेटली डाउन होगी और फूड क्राइसिस आपका यहाँ पे खड़ा मतलब मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। अच्छा जी, अब वो क्या, ये तो ब्रॉयलर तो आपका पल गया माइनस सोयाबीन, चलें इसको, लेकिन इसके पीछे इसके पेरेंट फ्लॉक हैं, ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक्स हैं, ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक्स हैं, वो सोयाबीन के बगैर उनका जो है वो उनकी तो जो अफजाइश है वो मुमकिन नहीं है। मतलब वो बढ़ाती उनकी वो टिपिकली बेस्ड है, पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और वो उसी के साथ ही सोयाबीन के बगैर उनकी ग्रोथ मुमकिन नहीं है। आप ब्रॉयलर के जो पेरेंट फ्लॉक्स हैं जब वो डिस्टर्ब होंगे और उस साइकिल को पूरा करने में 3 साल लगेंगे। अभी तक तो शायद वो जो लोग हैं उनके पास कुछ स्टॉक्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो स्टॉक्स कम होंगे या वो ख़त्म होना शुरू होंगे और वो पेरेंट फ्लॉक्स जब ख़त्म होंगे मार्केट से, उस क्राइसिस को ख़त्म करने में 3 साल लगेंगे, और फिर आपके पास आप जीपी के अंडे मंगवाएं। उस 3 साल के दौरानिए में हमारे पास कोई हल नहीं होगा? नहीं होगा, हल होगा। उसमें आप ग्रैंड पेरेंट के अंडे मंगवा लेंगे, ब्रॉयलर के इंपोर्ट करवाएंगे, फिर आप और खतरनाक काम बढ़ेगा। फिर आप कहेंगे जी हम मर गए, हम लुटेंगे, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। एलसीज आपकी ऑलरेडी खुल नहीं पा रही, मेडिसन है इसकी, जो मेडिसन मतलब एक मेडिसन है अगर वो 15,000 की थी तो आज 32,000 30,000 में मिल रही। वजह उसकी सिंपल ये है, एलसीज नहीं खुल रही जी, वो जब चीज़ें नहीं है तो उसकी चीज़ें ऊपर जाएंगी। अच्छा, आपकी फ्रोज़न चीज़ें जो हैं वो ईरान से आप कहीं से भी, इन शॉर्ट ये कि आपको वो इंपोर्ट करना पड़ेंगी, इंपोर्ट बिल में इजाफा होगा, तो डॉलर तो आपके पास पहले नहीं है। फौरी तौर पे जो करने वाला काम है वो बैग बारो और स्टील सोयाबीन दें, ताकि मुर्गी की जो ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को बचाया जाए, सारे के सारे बच जाएंगे। अगर आप जितना लेट करते जाएंगे आपका क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। वो जो भी उसके सोल्यूशन है वो सारे इससे ज़्यादा भयानक नतीजे देंगे, नुकसानदेह ऐसे ही। जो मुझे जी नाज़रीन जो बात समझ आई है वो बात ये है जी कि इसका एक प्रॉपर साइकिल है। ग्रैंड पेरेंट होता है, फिर ग्रैंड पेरेंट होता है, फिर पेरेंट फ्लॉक होता है, और उसके बाद नीचे आके जो मुयसर हमें मिलती है चीज़ें वो होती हैं। सोयाबीन ना होने की वजह से नीचे जो अभी मुतासिर हो रहा है वो बिल्कुल नीचे वाला जो हमारे लिए अवेलेबल एक फ्लॉक है वो मुतासिर हो रहा है, महंगाई हो रही है। अगर इसी तरह सोयाबीन ना अवेलेबल हुआ, जो ऊपर वाले पेरेंट्स को भी मिल रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स को जो भी मिल रहा है, उनको ना मिला तो वो मर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। फ्लॉक ख़त्म होने की वजह से एक 3 साल का जो टाइम पीरियड है उस दौरान उसको कुछ नहीं, उसका कोई हल नहीं होगा। जो हल है वो ये है कि इम्पोर्ट करवा लिया जाएगा बाहर से अंडा, और ज़्यादा नुकसान, या फिर फ्रोज़न फूड मिलेगा जी, फ्रोज़न चिकन मिलेगा, और फ्रोज़न चिकन मेरे ख्याल से बकरे से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो खैर इसी वजह से फ़िलहाल तो ये इंपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको बचाने के लिए। वैसे तो इंपोर्ट से सारे मामला ठीक हो जाएंगे मुर्गी के, चिकन के रेट के, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है कि ऊपर वाला जो एक बचा हुआ हमारे पास फ्लॉक है उसको बचाया जा सके।
ये बताएं सर, हल क्या है आपकी नज़र में? क्या हल है? किस तरह से ये वापस रेट नीचे आ सकता है, ये सस्ती हो सकती है? क्योंकि मुर्गी एक ऐसी चीज़ है सर, मेरे जैसे बंदे के या मेरे से भी कोई मिडिल क्लास बंदा है, उसके घर में कोई मेहमान आ जाए ना, उन्होंने सबसे आसान मुर्गी खानी होती है। आपकी एज में आके मैक्सिमम तुम्हारे पाकिस्तान के लोग बड़ा गोश्त मना कर देते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं बड़ा गोश्त नहीं खाना, वो छोटा अफोर्ड नहीं होता, तो मुर्गी वो महंगी होगी या नहीं होगी? सर एक तो इस मुर्गी महंगी होने का जो असर है ना, वो अब 10-15 दिन बाद आवाम को मतलब सामना करना पड़ेगा। इसका जो मटन है वो भी मज़ीद महंगा होगा, बीफ भी महंगा होगा, मछली तो 1-2 महीने की हमारी क्रॉप है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्या बनेगा? अब इसको जो सस्ता करने का बायस चीज़ें हैं उन्हीं को हमने इस्तेमाल करना, तो इसने सस्ती होनी है। अब इसमें हुकूमती पॉलिसी बननी चाहिए। एक जो सोयाबीन मील आता था पहले, जो चंद लोगों ने अपने मफाद की खातिर उसको बैन करा दिया था पाकिस्तान में, क्योंकि उनको सोयाबीन में ज़्यादा पैसे बच रहे थे। मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत चाहे सस्ती करनी और उनको इस चीज़ का एहसास हो, चीमा साहब के इल्म में ये बात लाई जा चुकी है पहले, और वो मान नहीं रहे थे कि वो बैन है सोयाबीन मील। अच्छा, तो मेरा ख्याल अब तक उन पे वाज़ेह हो गया होगा कि सोयाबीन मील बैन करवाया गया हुआ है। अच्छा, तो फौरी तौर पे तो इसका एक ही हल है कि वो सोयाबीन मील की इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए, और जहाँ से भी आ सके उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान में लाया जाए, ताकि जो इतना बड़ा बहरान सामने खड़ा है उसका फौरी हल हो सके। ये जी हमारे साथ तारिक साहब मौजूद थे। मैंने पूरे शो में लोगों से जो बात की है, मैक्सिमम जो हमारे साथ अवाम मौजूद थी, अवाम ने भी यही कहा कि मुर्गी महंगी होने की वजह उसकी फ़ीड ना मुयसर होना है, फ़ीड ना होना मुर्गी महंगी होने की वजह की। फ़ीड किस वजह से बंद की गई है वो तारिक साहब ने हमें बता दिया, किस तरह से बंद की गई है वो भी बता दिया जी। आसान हल उन्होंने भी जो बताया वो यही है कि उसकी इंपोर्ट वापस जो है सोयाबीन मील की इंपोर्ट वापस खुल जानी चाहिए। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो ओहदेदारान बैठे हुए हैं इनको थोड़ा सा ख्याल आ जाए। इनके घरों में तो सब्सिडाइज़ बिरयानी की प्लेटें आ रही होती हैं, सब्सिडाइज सिगरेट तक सब्सिडाइज आ रहे होते हैं। यहाँ पे अवाम बहुत है जो इन्होंने अपने रोज़ की दिहाड़ी में से 1 किलो मुर्गी लेनी होती है, और वो भी जब उनके घर कोई मेहमान आ जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उनका पेट भरना होता है। उम्मीद करता हूँ कि इनके ख्याल में आ जाएगा। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।